अगर सत्य के मार्ग में चलना है तो कदम रखते ही दो परिस्थितियां आती हैं, प्रायः सत्संग में वर्णन किया जाता है। या तो इतनी अनुकूलता माया फेंक देगी कि आपका मार्ग रुक जाए, या प्रतिकूलता फेंक देगी। आपको किसी भी स्थिति में भयभीत नहीं होना, कदम आगे बढ़ाते रहो, ये सब प्रतिकूलताएं अनुकूलता के रूप में बदल जाएंगी। परमार्थ के पथिक का हर सूल फूल बन जाता है। हमारा निश्चय दृढ़ हो, हमारी भावना दृढ़ हो, उसमें हिलना नहीं। अच्छा, एक बात और, जैसे हम सत्य मार्ग में चल रहे हैं, तो आप ये तो जानते हो सत्य मार्ग सत्य का मार्ग है, उसका परिणाम अमंगल कैसे हो सकता है? मंगल भवन प्रभु का नाम जपने वाला, मंगल भवन प्रभु के मार्ग में चलने वाले का अमंगल कैसे हो सकता है? भूल करके नहीं हो सकता। अगर अमंगल हो रहा है तो जो अमंगल हमारा जमा था उसको कुछ कम करके नष्ट किया जा रहा है। एक बार हमने सुनाया था कि एक बाल्यावस्था से भजन परायण थे ब्रह्म ऋषि, तो वो यौवन अवस्था को प्राप्त हो गए थे, शालीग्राम साथ रखते और विरक्त होकर भजन करते। एक दिन वो गंगा किनारे शालीग्राम सेवा के लिए स्नान किया और बैठे ही थे कि 90 लोग आकर के भाला लिए, लाठी लिए, मारो मारो मारो। उनका जीवन हो गया, कभी किसी को कुछ कहा नहीं, ये लोग क्यों मार रहे? और बहुत भजनानंदी थे। उन लोगों ने घेर ही लिया तो उन्होंने कहा, देखो तुम 90 हो, मार तो दोगे ही, हमें 2 मिनट का समय दो। उन्होंने आर्त भाव से प्रभु को पुकारा, ध्यान करते हुए कि प्रभु ऐसा क्या अपराध। तब प्रभु ने ध्यान में ही बताया कि मेरे भजन का प्रभाव तुम्हें 90 बार जन्म लेना होता और एक एक करके तुम्हारी 90 बार हिंसा करता। मेरे भजन का प्रभाव कि 90 एक साथ मारेंगे, तुम मुक्त हो जाओगे। चुपचाप मेरा ध्यान करते हुए शरीर को छोड़ दो, जिससे तुम भगवत प्राप्त। तो भगवान की शरण में आने पर, भजन करने पर हमारा बहुत बड़ा अपराध छोटे में कट जाता है। तो जैसे परमार्थ में शुरू हुए तो आपके अंदर एकदम प्रतिकूलता आनी शुरू हुई, बाहर से प्रतिकूलता आनी शुरू हुई, तो घबराने की जरूरत नहीं, सफाई शुरू हो गई। जब तक हम सोहनी नहीं लगाते तब तक कूड़ा नहीं दिखाई देता, और जहां सोहनी लगानी शुरू की तो कूड़ा दिखाई देने लगा। ये नाम जप करना, ठाकुर सेवा करना, साधु संग करना, ये हृदय में सोहनी लगाना है। अब जन्म जन्मांतरों के पाप भरे हुए हैं, तो प्रभु कृपा करके उनको निपटाते रहते हैं। तो घबराना नहीं कि जब से सत्संग सुना, जब से नाम जप शुरू किया तो विपत्तियां आना शुरू हो गई। वो आना नहीं शुरू हो गई, वो तुम्हें नष्ट करने के लिए पहले से जमा थी, अब वो हटना शुरू हो गई। तो घर के अंदर कोई आवे तो दिखाई देता है और जावे तो दिखाई देता है। तो ऐसे ही ये गेट है अंतःकरण, अनंत जन्मों के जो शुभ अशुभ कर्म, जिनके लिए भगवान कहते हैं अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वो शुभ अशुभ कर्म हमें नष्ट करते, लेकिन भगवत शरणागति भजन के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट हो रहे। समझ रहे ना? घबराना नहीं कि हम भजन मार्ग में चलने लगे तो हमें विपत्तियां घेर ली, ऐसा नहीं हो सकता। जो प्रभु का सुमिरन करते हैं, बोले भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। लाभस्ते साम जयस्ते साम, उसी का लाभ है, उसी की जय है जो भगवान नाम जप करता है। कौन ऐसा है भगवान नाम जापक को परास्त कर सके? इसलिए मुझे लगता है कि इस मन की चाल पर, इस माया की चाल पर आप हार मत जाना। अगर हार गए तो परमार्थ से भ्रष्ट कर देगी, हाथ नहीं लगेगा कुछ। समझ रहे? आपको समीप में ही प्रतिकूलता दी जाएगी। यदि आपने उससे द्वेष कर लिया या प्रतिकूलता निवारण के लिए अपने आराध्य देव के सिवा और कोई आश्रय ले लिया, तो आप हार जाएंगे। आपसे जो प्रतिकूलता करने वाला व्यक्ति है, विषय है, हमें द्वेष भी नहीं करना और राग भी नहीं करना, रुकना भी नहीं है। दोनों से रुका जाता है, राग से या द्वेष से, दोनों से रुक जाता है। अगर प्रतिकूलता निवृत्ति के लिए आपने बाहर से कोई उपाय ढूंढा तो आप फंस जाओगे, पक्का फंस जाओगे। आपको आराध्य देव से ही प्रतिकूलता निवृत्ति करो या ना करो, आप हमसे मिलो। अगर हम फंसे हैं विघ्न में तो आप आ जाओ, आप तो निर्विघ्न हो ना, आप हमें ले जाओ, नहीं तो विघ्न हटाओ, हमें सामर्थ्य दो, हम भाग कर आपकी तरफ आ रहे हैं। प्रेम भगवत प्राप्ति का महामहिमा में
जो सिद्ध शब्द है वो है प्रेम। जब आप इस मार्ग में चल रहे हैं, तो आप ये निश्चय कर लीजिए कि प्रतिकूलता आपको घेरेगी, बाहर से भी और भीतर से भी। ये जो उपासक अनुकूलता की मांग करने वाले हैं, सच्ची बात कि वो उपासक ही नहीं है। सत्य वस्तु के उपासक की मांग केवल सत्य वस्तु होती है। उसके अंदर ये आकांक्षा नहीं होती कि अमुक परिस्थिति हो, अमुक व्यवस्था हो, तब हम सत्य की आराधना करें, तब हम प्रीतम को प्राप्त करें। ऐसी धारणा नहीं होती। व्यवस्था की आराधना हो रही है, सत्य को तो उसने एक साधन समझा है, साध्य माना है व्यवस्था को, अनुकूलता को, सुख को। जिसो प्रभु ने दुखालयम कहा है, उसे हम सुख समझते हैं। बड़ी भूल है अपने लोगों को जो ये धारणा करते हैं कि पहले व्यवस्था मिले फिर सत्य वस्तु की प्राप्ति के लिए हम उपाय करेंगे। कभी नहीं मिल सकती, देख लेना, करके तुम देख लेना। व्यवस्था से व्यवस्था तुम संग्रह कर लो, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, तुम्हारी उपासना नहीं बढ़ेगी। और जब आप तुम उपास्य तत्व पर स्थित होने की चेष्टा करोगे तो व्यवस्था मारी घूमेगी, विघ्न रूप से रोकने की चेष्टा करेगी। उपास्य तत्व पर, आराध्य देव पर जब प्रभु की चर्चा सुन करके निश्चय होने लगता है कि अब हम अपने तन मन प्राण आराध्य देव प्रभु को समर्पित कर दिए, बस विघ्न खड़ा हो गया। जब तक आप प्रभु के द्वारा प्राप्त व्यवस्थाओं का भोग कर रहे हो तब तक नहीं, क्योंकि तुम खुद महाविघ्न को सुख मानकर स्वीकार किए हुए हो, तो ऊपर से विघ्न डालने की कोई आवश्यकता ही नहीं। गिरे हुए हो, चल ही नहीं रहे। जब आपने ये निश्चय कर लिया कि अब हमारे प्राणनाथ, हमारे प्रीतम, हमारे जीवनधन प्रभु हैं, देख लेना उसी दिन से विघ्न दिखाई देने लगेगा। ओहो, जिन भोगों को तुम सुख मान के भोग रहे थे, अब पता चला यही तो विघ्न है। जिन विषय चिंतन को तुम सुख मान, अब पता चला कि यही तो विघ्न है। जिन बाहरी संबंधों, सुहृदों को, मित्रों को, रिश्तेदार नातेदारों को तुम अपना मान रहे थे, अब पता चला यही तो विघ्न है। फिर उनका वो रूप प्रकाशित होता है जो जिनके लिए करे अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही थे। इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। आपका मन भी आपका विरोधी हो जाएगा, मन भी विरोधी हो जाएगा। इसीलिए केवल कृपा सिंधु की कृपा स्वरूप वैष्णवजन, संतजन, भगवत प्रेमी महात्मा जन जो प्रभु की बात हमें बताते हैं, हमारी बात प्रभु तक पहुंचाते हैं, उनके सिवा हमारा कोई नहीं है। इसीलिए श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, इसीलिए दास दासो हम, ये प्रेमियों का सिद्धांत है।